हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ज्योति नेवरेकर व्लॉग्स। तो आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने अक्षय तृतीया का व्लॉग लेकर। तो सबसे पहली खबर ये है कि मम्मी शिफ्ट हो गई है और आज मम्मी के घर पे पूजा है, लेकिन मुझे जाने नहीं होगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी। भाई जाते वक्त मिल के गया, मम्मा पापा से मुलाकात नहीं हुई, मम्मी से मुलाकात हुई। मम्मी आई थी जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट हफ्ते में। तो नेक्स्ट हफ्ते में 2-3 फंक्शंस है वो अटेंड करूँगी और ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो आज है अक्षय तृतीया और मैंने पहना है ये पूरा लाल ड्रेस। तो ये जो है मैंने आपको बताया था, ये मेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। ये एक ड्रेस और एक साड़ी जिस पे मैंने रील बनाया है, आप मेरे रील्स में जाकर देख सकते हो। उस साड़ी को पूरी सीक्वेंस वाली साड़ी है। तो ज़बरदस्ती वाला गिफ्ट है ये भाई कि मुझे गिफ्ट दो, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट क्या दे रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे साड़ी चाहिए और उन्होंने कहा ड्रेस ले लो। तो हम दोनों में हुई अनबन कि नहीं आप साड़ी मत लो, आप ड्रेस लो। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक्चुअली है ऐसा कि मुझे साड़ियाँ पसंद है और मेरे हस्बैंड को ड्रेसेस पसंद है। वो मुझे कहते हैं कि आप ड्रेस पहना करो और मुझे साड़ियाँ पसंद है। तो हम दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। जब गिफ्ट का टाइम आता है कि क्या चाहिए, तो मेरा हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस साड़ी का रहता है कि ये वाली साड़ी मार्केट में नहीं आई है तो मुझे ऐसी वाली चाहिए, या फिर मुझे ऐसे मटेरियल में ऐसे वाली साड़ी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उनका ऐसा रहता है कि नहीं, ये वाला ड्रेस ले लो, ये वाला ड्रेस लो, वो वाला लो, ऐसा वाला लो, वैसा वाला लो। तो ऐसे अनबन हो जाती है। तो वैलेंटाइन डे का मुझे गिफ्ट मिला ही नहीं इस चक्कर में, साड़ी ड्रेस। और आया मार्च का महीना, मार्च में था वुमेंस डे। अब तो भैया मुझे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने दो चीज़ें वसूल कर ली, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट और वुमेंस डे का गिफ्ट। तो ड्रेस भी ले लिया और साड़ी भी ले लिया। एक तीर से 2 निशाने मारे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो 2 गिफ्ट मुझे मिले थे, तो उसी का ये गिफ्ट है जो मैंने पहना है। और ये मिंत्रा पे से लिया है मैंने और काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है। तो अच्छा लगता है मुझे घर पे पहनकर। नॉर्मली कुछ ऐसा ओकेशनली पहनने के लिए घर में भी पहनकर आप काम कर सकते हो। बाहर मंदिर जाना है, पूजा अटेंड करनी है बाहर, तो आप कर सकते हो। मतलब गर्मी में आप इजीली सरवाइव कर सकते हो। ये दुपट्टा कॉटन का नहीं है, इसका दुपट्टा ये थोड़ा पेपर सिल्क टाइप रहता है ना, पेपर कॉटन ऐसे, मतलब टिश्यू कॉटन टाइप। कॉटन नहीं बोल सकते, टिश्यू टाइप है ये, लेकिन इट्स ओके। ये जो है ये पूरा इसका पैंट और कुर्ता जो ऊपर का अनारकली है ये पूरा कॉटन है और अच्छा है। तो आपको चाहिए तो इसका मैं आपको पिक्चर दे दूंगी साइड में, आप देख लेना। हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो मैं यहाँ थी कि आज है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के बारे में जो मुझे जानकारी थोड़ी बहुत पता है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अक्षय तृतीया का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं। अक्षय का मतलब है कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला, अक्षय, अमर जिसको हम कहते हैं। तो ये जो दिन है आज का अक्षय तृतीया, तो आज के दिन आप जो भी चीज़ें खरीदोगे वो हमेशा के लिए रहेंगी, स्थायी रूप से आपके साथ रहेंगी। तो कोई गृह प्रवेश करता है, कोई नई गाड़ी खरीदता है, कोई शादी का मुहूर्त, आई डोंट थिंक सो, बारसा करता है, नामकरण, नेम सेरेमनी, कोई गोद भराई करता है। तो ऐसे अनेक सेरेमनी आप इस दिन कर सकते हो, क्योंकि 3.5 मुहूर्तों में से एक ये है। जो 3.5 मुहूर्त रहते हैं ना साल भर के, जिसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं, पूरा दिन शुभ होता है। सिर्फ आपको राहु काल देखना है, 2 घंटे का राहु काल होता है। फ्राइडे आया है तो फ्राइडे में 2 घंटे का राहु काल, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे का राहु काल है। उसमें आप कुछ भी पूजा पाठ, खरीदी वगैरह ना कीजिएगा। बाकी आप जो है पूरा दिन शुभ है, पूरा मतलब बोलते हैं ना, पूरा 12 बजे तक पूरा दिन शुभ है, तो आप खरीदी कर सकते हो। अब क्या खरीदी करें, तो सोना इतना प्राइस बढ़ गया है सोने का, खरीदना मतलब बोलते ना बजट के बाहर है, हर कोई नहीं खरीद सकता। चांदी अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप खरीदिए, सोना चांदी नहीं एफोर्ड कर सकते तो ब्रास खरीदिए। ब्रास में खरीदना क्या है, आपको आपके घर में अगर भगवान जी का मंदिर है तो उसमें आप दिया खरीद सकते हो। यूटेंसिल्स, भगवान जी को भोग लगाने वाले प्यारे प्यारे यूटेंसिल्स आते हैं, वो आप खरीद सकते हो। बाउल है ब्रास का, पीतल जिसे कहते हैं, पीतल का बाउल, प्लेट है, वो सब आप खरीद सकते हो। ओके, अब समझ लो कि आप ब्रास भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो प्रेफर करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आप साड़ी खरीद सकते हो, आपके हस्बैंड आपको दिला सकते हैं आज के दिन, तो अपने हस्बैंड से साड़ी, चूड़ियाँ,
अगर आप क्या बोलते हैं वो इमिटेशन शौक रखते हो मेरे जैसा, मंगलसूत्र, सिंदूर, श्रृंगार का जो भी सामान है वो आज के दिन आप ले लो। अगर आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आप हमेशा सदा सौभाग्यवती रहो, तो ये सारी चीज़ें आप इस दिन खरीद सकते हो। ठीक है। सेकेंड पार्ट, आज के दिन आप घर में सामान भरवा सकते हो। राशन, नमक और तेल, ये 2 चीज़ें आपको छोड़नी है, बाकी सारी चीज़ें आज के दिन आप खरीद सकते हो। ओके। कपड़े हैं बच्चों के लिए, या फिर पढ़ने लिखने का सामान है बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो पेन है, बुक्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। और कुछ ऐसी महत्व भरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कपास, रुई, ये अगर आज के दिन देखो मेरी ज़बान, आज के दिन आप अगर खरीदोगे तो आपके घर में सुख और शांति आएगी। सेकंड थिंग, सेंधा नमक, ये आपको खरीदना है लेकिन खाना नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का रूप है, नमक लक्ष्मी मानी जाती है। तो ये आप सेंधा नमक, वाइट नहीं, सेंधा नमक, लेकिन आपको इसका आज के दिन सेवन, जो आपने लाया है उसका सेवन नहीं करना है। सेंधा नमक, पिंक रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो आप ला सकते हो। ठीक है। थर्ड चीज़ जो है वो है पीली कौड़ियाँ, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप इसे 5, 7, 11 इन संख्या में खरीदिए और आज के दिन इसे आप पूजा घर में रख दीजिए। ठीक है। और फोर्थ चीज़ है हलकुंड, हल्दी की जो गांठ होती है वो भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। वो आप 5 खरीद लीजिए और पीले कपड़े में या लाल कपड़े में मौली से बांध के आप रख दीजिए। कमलगट्टा, वो भी आप खरीद सकते हो, वो भी महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हो, विश्वास रखते हो, बिलीव रखते हो तो खरीद लीजिए। कौन सी ऐसा कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। और आज के दिन अगर आप किसी को हेल्प करना चाहोगे, आपको किसी तरीके से हेल्प करनी है, कुछ भी कोई भी क्या कहते हैं उसे, कोई भी रूप में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ग्रेन्स देकर किसी की मदद करनी है, आपको फाइनेंशियली किसी की मदद करनी है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। आप मंदिर जाइए, पाँव पड़िए भगवान जी के, आज का दिन हो सके उतना अच्छे से अच्छा कराइए। झगड़ा मत कीजिए, क्लेश मत कीजिए, घर में बच्चों को डांटिएगा मत, बच्चों को मारिएगा मत। तो अक्षय तृतीया ये बहुत अच्छा योग है। आपको कुछ भी खरीदना है आज के दिन आप खरीद लीजिए। तेल और नमक, ये 2 चीज़ें नहीं खरीदनी। ओके। तो मैं हूँ अब तक घर में और हमारा अभी खाना हम खाने वाले हैं। सुबह का नाश्ता हो चुका है और शाम को में भी हम कहीं बाहर गए तो अगर हम बाहर जाएंगे तो ज़रूर आपको मैं व्लॉग रिकॉर्ड करके बताऊंगी। और हमारी सोसाइटी में पूजा है आज सत्यनारायण भगवान की, तो मुझे जाने जैसा नहीं है। यही रीज़न था कि मैं मम्मी की पूजा में गई नहीं, तो जितना भी हो पाएगा रिकॉर्ड करना वो मैं बच्चों से रिकॉर्ड करवा लूँगी। ओके, तो चलिए मिलती हैं शाम को। बाय बाय गाइस। तो शाम हो गई है और हम लोग चले हैं स्टेशन कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो क्या शॉपिंग करेंगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो चलिए। और फिलहाल मैंने ये साड़ी पहनी है, गुलाबी साड़ी, लेकिन मुझे रील बनाने नहीं मिला क्योंकि शाम हो गई है और एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, इसीलिए रील बना नहीं पाई। तो फिलहाल आप साड़ी देख लीजिए कैसी लग रही हूँ मैं। ब्लाउज़ का पैटर्न वगैरह मैं आपको सब बाद में बताती हूँ आने के बाद। फिलहाल तो हम जा रहे हैं स्टेशन और हमारी सोसाइटी में पूजा भी है तो वो भी हम अटेंड करने वाले हैं, तो उसका भी मैं आपको ब्लॉग में इंक्लूड करूँगी। ओके, तो चलिए। तो यहाँ पर स्टेशन पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो हम लोग वहीं आए हैं। सोचा पहले भगवान जी के दर्शन कर ले। मैं हमेशा जब भी स्टेशन आती हूँ यहाँ आकर पाँव पड़ती हूँ, तो वहीं आए हैं हम लोग। तो गाइज़, जब मैं मंदिर गई, हम मंदिर पहुँचे तो मुझे पता चला
कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण जी का विवाह हुआ था। उनकी एनिवर्सरी है उस दिन। इतने सालों से जो मैं ढूंढ रही थी कि लक्ष्मी नारायण जी का विवाह किस दिन हुआ था, वो मुझे आज के दिन पता चला और मैं इतनी हैप्पी हो गई, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी नारायण जी का फ़ोटो है दोनों का, और उनकी पूजा की जाती है और वो मेरे इष्ट देव है। तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं अंदर तो नहीं गई, लेकिन बाहर से ही मैंने इसी तरीके से भगवान जी के पाँव पड़े और इतने सुंदर लग रहे थे दोनों जन, आप देख सकते हो। और मेरा भाग्य था जो मुझे दर्शन मिले इनके। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ पर चूड़ियाँ भरने आई हूँ और ये वही ताई है जिनके पास मैंने पाड़वा के दिन चूड़ियाँ भरी थी। थोड़ी कॉस्टली है, 100 रुपीज़ डज़न है, लेकिन इतनी अच्छी और इतनी मज़बूत है कि साल 2 साल आराम से टिक जाएंगी जो डेली यूज़ कर रहा है। और कभी कभार यूज़ करने वाला तो पूछो ही मत। मेरे जैसा इंसान जो ओकेशनली जो भारी वाली चूड़ियाँ, मतलब ऐसी वाली ओकेशनली चूड़ियाँ पहनता है, रोज़ मैं पहनती हूँ चूड़ियाँ, लेकिन प्लेन वाली होती है, ग्रीन वाली, और ये जो थोड़ी ओकेशनल चूड़ी ली, थोड़ी महंगी वाली ली है, तो ये अच्छी है, तो ये कभी कभार मैं पहनती हूँ। तो ये ताई के पास बहुत सारी मतलब चूड़ियाँ हैं और बहुत अच्छी अच्छी है। तो कुठला ऑर्डर केलाय? ठीक आहे, माझ्या आहे का? तो यहाँ पे मेरा साड़ी प्रदर्शन चालू है। आप को दिखाना था कि ये कैसी है साड़ी, और ये सेलिब्रिटी वाली साड़ी है। आई थिंक दीपिका पादुकोण की ये, मतलब क्या बोलते हैं उसका, रेप्लिका वाली है। तो आपने देख ही लिया होगा इसका गला और साड़ी किस तरीके की है। तो ये देखिए, यहाँ पर वॉफल बन रहा है और आज अक्षय तृतीया है तो बच्चों को कुछ मीठा खाना था, तो सोचा चलिए 50 रुपीज़ में काम बन जाएगा, अदरवाइज़ मीठा बहुत महंगा पड़ता है। तो ये 50 रुपीज़ का ईच है और ये बहुत अच्छा है, और बच्चों को देने के लिए, कभी कभार देने के लिए ओके। तो यहाँ पर टेस्टिंग चालू है। जब भी कोई चीज़ तपस्या और प्रथा के लिए ली जाती है खाने की, तो एक एक बाइट हम उसमें से लेते हैं। मोस्टली हम रात को मीठा अवॉइड करते हैं, मैं और नितिन। तो कुछ यूज़ ही नहीं था 4 लेकर, बस एक बाइट के लिए कहाँ मतलब वेस्ट होता वो, इसलिए हमने उसमें से शेयर किया। और मैं यहाँ आ गई हूँ मेरे फेवरेट चाट काउंटर पे यहाँ पर। तो ये मेरा फेवरेट वाला है, और मैं जब भी जाती हूँ स्टेशन तो मैं पानी पूरी खाती हूँ और अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर मैं आई हूँ मंगलसूत्र खरीदने के लिए। काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड में चल रहा था रोज गोल्ड वाला लॉन्ग शॉर्ट मंगलसूत्र, जिसमें ग्लास वाले बीड्स तो सबका अलग अलग प्राइस उसने कहा। और यहाँ पर इयरिंग्स भी है मैचिंग, पर मैंने जो मंगलसूत्र चॉइस किया है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे रखा हुआ है, उसका मतलब मैचिंग इयरिंग अलग से लेना था। ये मंगलसूत्र के साथ में मुझे इयरिंग्स नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअली मेरे पास एक मिलता जुलता सेट था। मैंने सोचा कि उसका देखती हूँ पहले ट्राई करके, अगर वो मैच हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इयरिंग्स। क्योंकि इयरिंग्स मैंने पूछा तो 100 रुपीज़ की इयरिंग्स थी और इतनी कुछ खास नहीं थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आई। और ये छोटे मंगलसूत्र दिखाए उसने रोज़ गोल्ड वाले,
जो कि 150 रुपीज़ कहा उसने मुझे। लेकिन मैंने सोचा आज एक ही दिन सब नहीं मैं ख़रीद सकती, तो फ़िलहाल तो लॉन्ग वाला मंगलसूत्र मुझे ख़रीदना था, उसीलिए मैं आई थी और मैंने एग्जैक्टली वही लिया। इयररिंग्स भी सोचा मैंने पहले मैच करके देखूं, अगर अच्छा लगा तो ही मैं लूँगी। तो मंगलसूत्र तो मैंने ले लिया और यहाँ पे बच्चों का नाटक चालू था कि मम्मा आपने अपने लिए मंगलसूत्र लिया, हमारे लिए भी कुछ ले लो। तो बच्चों के लिए मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग छोटी सी की, उनकी पसंद का भी कुछ मैंने ख़रीदा। और मज़ा आता है ऐसे छोटी मोटी शॉपिंग करके। ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी यही सब ख़रीदो। तो गाइज़ हम लोग स्टेशन से आ चुके हैं और थक गई हूँ मैं बैठ जाती हूँ सही से मांडी डाल। तो हाँ, स्टेशन से हम लोग आ चुके हैं और मैं स्टेशन एग्जैक्टली क्यों गई थी मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए गई थी स्टेशन। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जोड़वी है जो पैर में डालते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो है ये मुझे गिफ्ट आई थी अधिक महीने में। और एक्चुअली हमारे में ये दो नहीं पहनते, मतलब सिंगल नहीं पहनते, एक पैर में एक पैर में। तो मैंने सोचा कि आज के दिन इसका जो है मतलब और दो पैर मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ दो नहीं मिला। उन्होंने मुझे बोला कि 4 लेना कंपलसरी है। तो फिर मैं रिटर्न आ गई और कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो अभी ये अधिक महीने का मुझे जो गिफ्ट आया है, ये और 3 साल बाद अधिक महीना आएगा तब वापस मुझे जिसने ये गिफ्ट दिया है ना, उससे मेरे को वापस यही गिफ्ट लेना पड़ेगा, तब जाके ये 4 होंगे और मैं पहनूंगी। अब जिसने ये गिफ्ट दिया है ना, वो मेरा वीडियो देखता रहेगा तो उसको पता रहेगा कि किसने दिया है, मेरे रिलेटिव ने दिया है एक्चुअली। तो 3 साल के बाद अधिक महीने में वापस यही गिफ्ट चाहिए मेरे को। ये कैसी है, ये गिफ्ट मांग के लेती है। तो चलिए मैंने क्या क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये मंगलसूत्र लिया, आपने लेते वक्त देखा ही होगा मुझे। ये एक्चुअली बहुत ट्रेंड में चल रहा है, छोटा बड़ा दोनों है था उनके पास। तो ये देखिए आपको भी पता होगा। तो ये ऐसा बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा ये इस पर आ जाएगा, अच्छा लगेगा इस पर। तो इसका ये ऐसा पेंडेंट है। एक मिनट में आती हूँ, दरवाजे पे कोई आया, बेल बजा रहा है। हाँ, तो इसका ये जो पेंडेंट ऐसा है और इस पे ये पिंक और ग्रीन कलर के ऐसे क्रिस्टल्स हैं। तो ये अभी बहुत ट्रेंड में निकला है। इसमें शॉर्ट वाले भी थे छोटे, और ये जो है ये मुझे लॉन्ग चाहिए था तो मैंने ये लॉन्ग लिया है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो ये इस पर मैच हो जाएगा। और इसके इयररिंग्स अलग से लेने पड़ेंगे, उन्होंने कहा इसके साथ इयररिंग्स नहीं थे। तो ये जो है ये मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा है, और इयररिंग्स अगर मैं लूँ तो 100 रुपीज़ के इयररिंग्स थे, मतलब टोटल मुझे 300 में पड़ जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यही लिया, सोचा इयररिंग्स का बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो ये मैंने मंगलसूत्र एक लिया, ठीक है। दूसरा मेरे बच्चों के लिए ये देखिए, ये ऐसा चेन है, स्टार स्टार बने हुए हैं इसमें। तो ये ऐसा चेन है, ये 50 रुपीज़ का एक है, और ये ब्रेसलेट है, ऐसा ब्रेसलेट ये 30 रुपीज़ का है। तो दोनों ने एक एक चेन और एक एक ब्रेसलेट लिया है। चेन दोनों का सेम है, ये देखिए दोनों का सेम है चेन, और ब्रेसलेट जो है वो अलग अलग है, दोनों का चेन सेम है। तो चेन 50 रुपीज़ में 2 चेन, और ये 30 रुपीज़ के ब्रेसलेट, और ये जो मंगलसूत्र है ये 200 का मंगलसूत्र। और ये सिंदूर, ये कोलकाता का सिंदूर है, मुझे एक शॉप में मिला, हमारे यहाँ पे पूजा भंडार था, तो ये थोड़ा यूनिक लगा मुझे। तो ये देखिए ये ऐसा है, और ये यहाँ से ओपन होता है। पंखा है, उड़ना चाहिए। ओह, इसके अंदर भी पैकिंग है। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर वाला है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये इसके अंदर वाला है।
ओके, तो ये देखिए, वाओ यार, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। इतना रेड है ये, इतना मस्त है, देखिए, वाओ, बहुत अच्छा है गाइस ये। तो आपको, जिसको अगर रेड कलर पसंद है और रेड कलर का सिंदूर आपको अच्छा लगता है, देखिए, तो आप ये कोलकाता वाला सिंदूर अगर कहीं मिलता है तो ये आप खरीद सकते हो। ओके, तो ये देखिए, ये इसका बॉक्स है और ये मुझे मिला जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ मिला। तो ये इस तरीके से है और उन्होंने कहा कि ये स्पेशली कोलकाता से वो लोग मंगाते हैं, ठीक है। ये मुझे 30 रुपीज़ का एक मिला, ओके। और फिर मैंने ये बीच वाले जो बंगड़ी है ना, वो लिए, बीच वाले। लास्ट टाइम मैंने पाड़वा में लिए थे, आपको याद है। तो ये जो है चूड़ियाँ, 1 डज़न मैंने ली है, भरी है चूड़ी। तो ये मुझे 100 रुपीज़ डज़न पड़े। तो एक्चुअली मेरा इसका जो बजट था वो 500 रुपये का था और मैंने 500 रुपये इसमें ही खर्चे कर दिए। मैंने सोचा ये 2 जो है ये मुझे 500 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिले, ठीक है, वो नहीं मिले, तो मैंने ये सब खरीद लिया। इट्स ओके। तो चलो, अभी मुझे जाना है सोसाइटी में, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। और चलिए फिर वहाँ जाते हैं और पूजा का मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और थोड़ा सा लेट हुआ मुझे जाने, 10 बज गए। तो मैं प्रसाद खा रही हूँ, मुझे प्रसाद नहीं मिला था तो प्रसाद खा रही हूँ। और सब लेडीज़ जो है वो चेंज करके आ गए हैं, उनका साड़ी सेशन जो था वो ख़त्म हो गया था, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी और आखिर में सब लोग चेंज करके आ गए हैं। मैं ही एक अकेली हूँ जो साड़ी में हूँ यहाँ पर। तो मेरा प्रसाद वगैरह ग्रहण करना बाकी था और खाना वगैरह खाना भी बाकी था। तो ये देखिए, हम यहाँ आए हैं खाना खाने के लिए। तो गाइज़, सोसाइटी में पूजा थी, हमारा खाना खा के हो चुका है और आपने मेरी साड़ी तो देखी होगी। तो ये जो साड़ी है ये मुझे गिफ्ट आई थी भाई दूज के दिन। दिवाली में जो भाई दूज होता है, भाऊ बीज हमारे में बोलते हैं, उसका ये गिफ्ट है। और ये मैंने ऐसे सिलवाया, नेट वाला, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो इसका जो बॉर्डर था, जो दिया हुआ था साड़ी का, तो वो मैंने लगवाया, ब्लाउज़ में दिया हुआ था बॉर्डर। तो मुझे कुछ थोड़ा सा अलग चाहिए था, तो मैंने सोचा ऐसे सीते, ऐसे ट्राई करते हैं। तो चलो मैं चेंज करती हूँ और वहाँ पर जा रही हूँ। तो ये देखिए, सत्यनारायण महाराज की, भगवान जी की पूजा जो हमारे सोसाइटी में हुई और भजन हो रहा है। तो भजन के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और प्रथा और नितिन को आप देखिए कितने मग्न हो गए दोनों भजन में, और इतनी अच्छी तरीके से दोनों ने भजन किया और हमने सबने बैठकर उनका भजन सुना भी। और अभी मैं जा रही हूँ शीरा लेने के लिए। चलो जल्दी तो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो शीरा जो बनता है वो बहुत मस्त बनता है यार, तो वही शीरा लेने जा रही हूँ। चलो करते हैं। तो मैं जा रही हूँ बचा हुआ पुलाव लेने। जो खाना था ना पुलाव, वो बच गया था और मैं वही जा रही हूँ पुलाव लेने। चलो। हो गया। कल दोपहर का। कल दोपहर का? हाँ, कल दोपहर में खाएंगे मस्त में, रोटी और सब्जी बनाएंगे और खाएंगे। यही पुलाव मस्त बना था, टेस्ट अच्छा था। अच्छा ही रहेगा। मैंने तो 2-2 बार लेके खाया। वो तो है। चलो। तो गाइज़, पूजा हो गई है, भजन हो गया है और अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग लेट पहुँचे क्योंकि हम लोग को आते आते ही लेट हो गया। 10:30 बजे कुछ हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो भजन चल रहा था, भजन हमने अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा। और मुझे जाने जैसा नहीं था, एक्चुअली हाथ लगाने जैसा नहीं था, इसलिए मैं गई नहीं वहाँ पे, नहीं तो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है।
तो ये देखिए, ये गजरा भी मैंने लिया और मैं आपको बताना भूल गई। तो अच्छा लगा बहुत और मन प्रसन्न हुआ। तो ये था मेरा आज का अक्षय तृतीया का ब्लॉग। छोटा सा है लेकिन जो भी है वो यही है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, आज मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं, तो आप रील्स भी चेक कर सकते हैं और उसमें भी अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बाय बाय, शुभ रात्रि। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये। टिल देन बाय, टेक केयर। बीच बीच में मराठी वर्ड्स आ ही जाते हैं। टेक केयर एंड लिव हैप्पीली। बाय बाय।